कुरुक्षेत्र के एक निजी रिजॉर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उमड़ा सैलाब। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा एवं कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में पानी के मुद्दे पर कहा कि हमने किसी का पानी नहीं रोका और न पहले रोका था। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे ने संकेत दे दिया है कि हरियाणा में 36 बिरादरी आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कुमारी शैलजा हरियाणा प्रदेश में टिकटों का सही वितरण न होने पर मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी हाईकमान का होता है और वरिष्ठ नेता को सोच समझकर बोलना चाहिए। ईवीएम हैकिंग के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। जब उनसे पूछा गया कि किरण चौधरी ने शैलजा का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने आरोप लगाया है कांग्रेस लोगों को बहका रही है तो उन्होंने जवाब दिया कि बहका तो भाजपा रही है। 100 गज के प्लाट देने के नाम पर भाजपा लोगों को बहका रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने से पूछा गया कि सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है हरियाणा प्रदेश में टिकट का सही वितरण नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की टिकट वितरण कमेटी में शैलजा भी शामिल थी। हरियाणा में सही टिकट बांटी गई थी और अगर कोई बात रखनी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म में रखे, ना कि मीडिया के अंदर। और हमारे तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार है। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी हौसला है। जो लोकसभा के नतीजे आए हैं वो संकेत दे दिया लोगों ने कि 36 बिरादरी आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनाएंगे। ये कह रही है कि 10 की 10 सीटें जीत जाते हैं अगर टिकट वितरण सही होता है। ये पार्टी का फैसला होता है। जो करीबी फीडबैक सही नहीं गया, पार्टी का फैसला है, ये हाईकमांड का फैसला है। साहब दिल्ली आरोप लगा रहे हैं, किसी भी वरिष्ठ नेता को सोच के बात करें। हुड्डा साहब दिल्ली आरोप लगा रहे हैं पानी नहीं मिल रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो किसी का पानी नहीं रोक रहे भाई, उन्हें पहले भी नहीं रोका। 77 बार आपकी बार सर, 77 बार भारी बहुमत। ईवीएम को लेके फिर सवाल उठ रहे हैं, मामले भी दर्ज हो रहे हैं। मुंबई में ऐसा हुआ है एनडीए के जो हम तो पहले भी हमारी पार्टी में उठाए हैं। सब मानते हैं कहीं ना कहीं खामी है। अभी मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे नतीजा है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये आएगा जब देखते हैं। किरण चौधरी ने शैलजा का नाम सीएम पद के लिए अनाउंस किया था। कोई बात नहीं, हर आदमी का अधिकार है। तू भी बन जा, तू भी प्रजातंत्र है भाई। हर आदमी तेरे को आपत्ति है? आपको ना आपत्ति है क्या? मौज करो। हुड्डा साहब नायब सिंह सैनी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस गरीबों को और तमाम लोगों को बहकाती रहती है। उसमें नायब सिंह सैनी ने 100 गज के प्लॉट दिए, बहका तो ये रहे हैं। 10 साल में कुछ भी नहीं किया, बर्बाद कर दिया हरियाणा को। जो कांग्रेस नेतृत्व का जो फैसला है और उसमें सभी होते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, जिनकी आप बात कर रहे हो वो भी खुद मौजूद थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। उसके बाद में कांग्रेस नेतृत्व ने जो फैसला लिया, बहुत बेहतरीन कैंडिडेट दिए, सब ने उनको सराहा। अगर कोई आपत्ति है तो वो कांग्रेस नेतृत्व से बात करें बजाय मीडिया में जाने के। भ्रष्टाचार का अड्डा एक अपने बनाने चला जाए तो बेचारा दुखी हो जाता है। इससे इधर उधर हजारों रुपए देते, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसी प्रकार से किसान उसकी फसल खेत में आ गई, वो ले जाने के तैयार, लेकिन उसका नंबर नहीं आएगा। बैठे पोर्टल में जा देखेगा मेरी फसल, मेरा कम नंबर आएगा, इतने बारिश हो जाएगी उसके बाद खराब हो जाएगा। ये वही किसान है ना, इतनी ही मंडी है। हमारे समय में किसान की जैसे ही फसल निकलती थी सीधा मंडी में जाता था और अपना MSP लेके आ जाता था। तो वही ये जो बेकार के ये पोर्टल चला रखे हैं ना, जो जन विरोधी हैं, इनको सरकार बनते ही हम चलता करेंगे। चलो जनहित में है उनका इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे काम कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास देखो, हमारे समय में बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 8 लाख थी, वो घटाकर 6 लाख कर दी, 6 लाख कर दी। तो भाई ये आप कह सकते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 10 लाख करेंगे, 8 लाख से, ताकि सबका मिले। और जो 2 लाख पद खाली हैं सरकारी नौकरी पक्की, वो 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। इस प्रकार से हर वर्ग के लिए किसान का जो राष्ट्रीय स्तर पर हमने फैसला किया था, मैं उसका चेयरमैन था कि उन्होंने इस लोकसभा के चुनाव में
बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आपने मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ी है। ये बात ठीक है कि कुछ चंद वोटों से आप रह गए, हमें जीत नहीं मिल पाई। उसके पीछे कई कारण भी थे। जहां सत्ता का बहुत ज्यादा दुरुपयोग था, वहां सत्ता बल और धन बल, और साथ में हमारा जो कैंडिडेट था गठबंधन का, एक तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, और दूसरी ठीक ढंग से थोड़ी सी जो कमी रही है, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं थी, वोट की कमी नहीं थी। लेकिन हम पहले कह के गए थे, हुड्डा साहब और हम, यहां पर कुछ वोट काटू भी आएंगे और वो खड़े होकर के वोट खराब करने का काम करेंगे। यहां भी एक वोट काटू आया था और यहां पर जो वोट खराब की, उसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा यहां से जीती। लेकिन जो आने वाला समय है, उसमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। जहां तक इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात है, हरियाणा प्रदेश में जो हमारा वोट शेयर मिला है 47.6%, हरियाणा के अंदर हमने वोट शेयर हासिल किया है, जो पूरे कंट्री में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। आपको पहले मैं याद दिलाना चाहूं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी का मत प्रतिशत केवल 28.2% था, और इस बार 2024 के इलेक्शन में 47.6% है। इसका मतलब यह है कि हमने 19.5% का इजाफा हमारी वोट शेयर में हुआ है। एंड होना पूछा तो इतने अहंकार में डूबे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वोट मांगने से पहले एक नारा दे दिया, अब की बार 400 पार। अरे पहले वोट तो मांग लो, वोट नहीं मांगी। अहंकार से भरे लोग थे ये लोग, लड़ाई लड़ रहे थे, अहंकार की लड़ाई। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जहां इस अहंकारी सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वहां इस देश की गोदी मीडिया के साथ भी लड़ाई लड़ रहा था। इस देश में जो स्वतंत्र एजेंसियां थी, संविधान में जिनको अलग स्थान मिला हुआ था, चाहे वो चुनाव आयोग था, ईडी थी, सीबीआई था, इनकम टैक्स था, हम उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे। और इस लड़ाई के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने जो संघर्ष किया, साथियों आज उसका नतीजा है कि उनके अहंकार को तोड़ते हुए आप लोगों ने उन्हें बहुमत से नीचे रखने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की साथियों मेहनत है। हम लड़ाई लड़ रहे थे देश के संविधान को बचाने की, हम लड़ाई लड़ रहे थे देश के प्रजातंत्र की रखवाली की। उसके अंदर साथियों आप लोगों की जीत हुई, उन लोगों की हार हुई जो अहंकार से भरे लोग थे। और जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात करें, हम बधाई देंगे हमारे सामने बैठी इस जोड़ी को और प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कि जिन्होंने मनोहर लाल की जो खट्टर की सरकार, जिन्होंने 9.5 साल तक इस प्रदेश के लोगों को लाठियों से पीटने का काम किया, जो अहंकार से भरी सरकार थी, उस पे नकेल डालकर हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में अगर वोट मिली तो हमारे नेताओं की बदौलत, कार्यकर्ताओं की बदौलत हरियाणा प्रदेश के अंदर मिली। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं साथियों। और लगभग 47.6% हमें वोट मिली। और बीजेपी जो पिछली बार 57% वोट थी, इस बार आप लोगों ने 46% पे रखने का काम किया। आज साथियों आपकी ये जीत हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर। जो लोग ये कहते थे खट्टर साहब जब हरियाणा प्रदेश के अंदर अहंकार से भरी प्रॉपर्टी आईडी की बात करते थे, फैमिली आईडी की बात करते थे, एनडीसी की बात करते थे, तो हुड्डा साहब कहते थे हम इन वो पोर्टल जो जनता को तंग करते हैं, इन पोर्टल को खत्म करेंगे। और ये जो उनके साथी थे ये कहते थे ये पोर्टल बहुत ठीक है, परंतु जनता का दबाव साथियों बहुत बड़ा होता है। एक कहावत है हमारे में कि जब सराहने पे मौत खड़ी हो ना,
तो राम नजर आवा है, आज इनको वही नजर आ रहा है। आज इनको हुड्डा साहब की सरकार नजर आ रही है। आज साथियों 10 साल पहले जो हुड्डा साहब ने प्लाट दिए थे 3,82,000 हमारे गरीब भाइयों को, उनमें 7,500 प्लाट कब्जा ना मिलने की लिटिगेशन की वजह से रह गए थे। इस सरकार ने 10 साल तक रोक के रखा और आप लोगों ने ताकत हुड्डा साहब को दी, 5-5 MP उनकी झोली में डाले। आज सबसे पहले कहते हैं हम उनको प्लाट देंगे, आज कहते हैं प्रॉपर्टी आईडी को भी खत्म करेंगे, फैमिली आईडी को सरल करेंगे, एनडीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीसी के नाम पर, फैमिली आईडी के नाम पर, आपके प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर इस प्रदेश की जनता से करोड़ों रुपए जो लूटने का काम किया, पहले उनसे माफी मांगो, उनको पैसा दो। ये लोग आज आपसे डरे हुए हैं, सरकार आपकी बनने जा रही है। मैं यहां पर आ रहा था, हमारा एक वाल्मीकि कार्यकर्ता मोटरसाइकिल के पीछे एक उसने बनाए हुए हैं, फ्लैक्स लगाए हुए हैं, और उसमें हुड्डा साहब की फोटो के नीचे लिखा हुआ है कि अब की बार कांग्रेस सरकार और 77 पार 77